नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी तुला राशि के दर्शकों का। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। यहाँ पर शनि देव की स्थिति मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। शनि देव 17 तारीख के बाद कहाँ पर आ जाएंगे? पंचम भाव में। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही सुकून का ये आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जनवरी से आपकी ढैया खत्म हो रही है। तो शनिदेव पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे, तो बहुत-बहुत मुबारक हो। जो आप पिछले 2.5 सालों से कष्ट झेल रहे थे, परेशान थे, जो तकलीफ़ें थी थोड़ी बहुत, वो खत्म हो रही हैं। अब कहीं न कहीं थोड़ी-सी राहत आपको और अच्छी मिलेगी। पहले भी ठीक था, लेकिन अब ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो लगभग 2.5 वर्षों का जो कष्ट था, जो भी परेशानी थी, वो समाप्त होने वाली है और आप राहत की साँस लेंगे, चैन की साँस लेंगे तुला राशि वाले। आप सभी को आने वाले नववर्ष 2023 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब हम पूरी बात यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बच्चों की बात करें या कहें विद्यार्थियों की बात करें या जो भी लोग पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनको मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिज़ल्ट मिलेंगे लेकिन मेहनत ज़्यादा होगी। आपको बढ़िया परिणाम तभी मिलेंगे जब आप प्लानिंग करके पढ़ाई-लिखाई करेंगे, वक़्त के साथ प्लानिंग करेंगे और एक कहते हैं ना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई-लिखाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बाकी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके साथ बढ़िया-बढ़िया शुभ घटनाएँ घटेंगी, बहुत अच्छी-अच्छी घटनाएँ घटेंगी जिससे दिल खुश हो जाएगा। आपके लिए जनवरी 2023 बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनसे उनकी इज़्ज़त भी करिएगा, उनका सम्मान भी करिएगा, उनसे तोल-मोल कर बोलिएगा। किसी की बेइज़्ज़ती करेंगे तो फिर रिश्ते खराब हो जाएँगे। और किसी नए रिश्ते में जाने से पहले ये तय कर लें कि हर पहलू को जाँच लें, परख लें कि ये सामने वाला बंदा या बंदी आपके लिए ठीक है कि नहीं है। जल्दबाज़ी में फैसले मत लीजिएगा। व्यापार, कारोबार में नई संभावनाएँ बनेंगी तरक्की की, नई जो रास्ते हैं आप खोजेंगे आमदनी के, आमदनी बढ़ने वाली है आपकी। आपकी बुद्धि के बल पर आप अपनी आमदनी बढ़ाएँगे यानी दिमाग का प्रयोग करेंगे, रास्ते बनाएँगे, मुनाफ़ा होगा। नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बन जाएँगे। न नए-नए आप कोई इवेंट कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, घूमने-फिरने जा सकते हैं, यात्राएँ हो सकती हैं आपकी अपने काम से जुड़ी हुई, जिसमें लाभ होगा। जो भी सीनियर अधिकारी हैं, उनसे आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएँगे। बस आपको बुरी आदतों से बचना है। यहाँ पर मैं फिर से सभी को सावधान करूँगा कि इस समय में कोई भी जुए की आदत, शराब की आदत, इसकी आदत, उसकी बुरी आदत, कोई भी बुरी आदत साल 2023 में पड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन छूटना बहुत मुश्किल होगा। आपको इससे बचना होगा, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। पति-पत्नी के बीच में बढ़िया तालमेल रहेगा, आप अपनी बुरी आदतों से बचें और घरवाले आप पर थोड़ा फ़ोकस रखें, जहाँ भी आप गलत हो रहे हो, वहाँ पे आपको टोक दें। आप मेहनती होंगे, अकलमंद होंगे, मेहनत से तरक्की पाएँगे, सरकारी जो पढ़ाई पढ़ाई थी या सरकारी नौकरी थी या उसके प्रयास थे, उसमें ईमानदारी रखिएगा, आपको और तरक्की मिलेगी। काम में कोई कमी नहीं आने वाली है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप शराब का दान मंदिर में कर सकते हैं भैरव बाबा के। आपके पास सोना और केशर अपने पास रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके ऊपर शनि की कृपा हो रही है, आप भ्रमणशील रहेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी तरक्की बढ़ेगी, आप मनमौजी होते हुए काम करेंगे, चिंता मुक्त होते हुए काम करेंगे। शनिदेव के आशीर्वाद से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, परिश्रमी और विद्वान और सद्गुणी होंगे। स्वभाव में चंचलता भी रहेगी थोड़ी-सी, थोड़े से नटखट भी रहेंगे। धर्म से रिश्ता जोड़कर रखिएगा, नास्तिक मत बनिएगा। 7 प्रकार के अनाज क जो है पक्षियों को आप खिला सकते हैं घर के बाहर कहीं मैदान में। इससे आपको और अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। देखिए, पंचम भाव में शनि जब जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा अपनी संतान की सेहत का। अपनी संतान की सेहत के ऊपर थोड़ी-सी नज़र बना के रखिएगा।
अपनी संतान की शिक्षा पर थोड़ी-सी नज़र बना के रखिएगा कि भटके ना, चंचलता देखिए चंचलता आ गई, नटखट हो गए तो पता चला नटखट में फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घूमने-फिरने में ज़्यादा लग गए या ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। इन सब चीज़ों पे माँ-बाप ध्यान दें और इसके साथ-साथ आप जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग बहुत ईमानदारी अपने काम में दिखाएँ। देखिए, अगर आपने मेरी बात मानी तो 3 घटनाएँ आपके साथ घटित होकर रहेंगी। पहली घटना ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना व्यापार चला पाएँगे, व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की आप कर पाएँगे, बुद्धि के बल पर व्यापार अच्छा चलाएँगे, नौकरी अच्छी करेंगे और आमदनी के रास्ते खोलेंगे, मुनाफ़ा बढ़ाएँगे, पहला काम यानी कि पैसों की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये घट सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपको कोई बुरी लत लग जाए, तो आपको इससे बचना होगा। इससे बचने का हर मुमकिन कोशिश आपको करनी होगी और तीसरी चीज़ ये है जो होके रहेगी कि आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे, परिश्रमी और विद्वान होंगे, तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, विद्वान होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 चीज़ें आपके साथ शुभ घटनाएँ घटेंगी और ये घटनाएँ जो हैं 2023 में आपके लिए अगर बुरी आदतों से बच गए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, नौकरी व्यापार में तरक्की मिल गई, तो इससे अच्छा क्या है। अक्सर कुछ लोग जो लोग बहुत दिनों से शादी को लेकर परेशान थे, घर में तनाव चल रहा था कि उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो अचानक से कई बार क्या होता है कि जब रास्ते खुलने लगते हैं तो जल्दबाजी में आप कोई फैसला ले लेते हैं, हाँ भाई, इसी से शादी कर लो, कोई रिश्ता है। तो उसके बारे में जाँच-पड़ताल बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, तभी हाँ या ना करिएगा, जल्दबाज़ी मत दिखाइएगा। तो कुल मिलाकर आने वाला जो वक़्त है आपके लिए एक खुशियों भरा वक़्त है, अच्छा वक़्त है। आपको मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 7 प्रकार के अनाज आप पक्षियों को खिला सकते हैं, अपने घर पर नहीं, घर के बाहर जहाँ मैदान में पक्षी इकट्ठा होते हों। धर्म से रिश्ता जोड़ के रखिएगा, ईश्वर की भक्ति करते रहिएगा और अपने नीचे काम करने वालों की सेवा करते रहिएगा, नास्तिक मत बनिएगा, परिश्रमी बनिएगा और फिर एक बार रिपीट करूँगा कि खुद भी बुरी आदतों से बचिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने चहेतों को बुरी आदतों की तरफ जाने से रोकिएगा। ज़रा-सी छूट दी तो बिगड़ जाएँगे और फिर ये बुरी आदत छुटाने में न जाने कितने बरस लग जाएँ। इस समय की लगी हुई बुरी आदत आपको परेशान कर देगी और ईश्वर की भक्ति के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर निकालिएगा। आपका महाकल्याण होगा, को दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफलता पाने से। इतनी बातों को अगर आप तुला राशि के जातक मान लेते हैं, तो मैं यही कहूँगा जनवरी 2023 का महीना हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, शनिदेव का सपोर्ट आपके ऊपर बना रहेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क आप कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार। क्या आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप साल 2023 में प्रवेश करने वाले हैं? ऐसे कैसे चलेगा? बिना जन्म कुंडली के आप कैसे जानेंगे कि आने वाला वक़्त कैसा होगा? आपका वक़्त कैसा होगा? आपकी पत्नी का वक़्त कैसा होगा? आपके बच्चों का वक़्त कैसा होगा? आपके माता-पिता का वक़्त कैसा होगा? अपने पूरे परिवार की कुंडली बनवाइए और जानिए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, आपकी पत्नी की किस्मत अच्छी हो, आप पत्नी की किस्मत से राजा बन जाएँ। आप पति-पत्नी दोनों की किस्मत खराब हो सकता है आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग हो, उसको फलित करके आपका कल्याण हो जाए। किसी की कुंडली से किसी का भला हो सकता है। आपकी कुंडली से आपके परिवार का भला हो सकता है, आपके बच्चों की कुंडली से आपका भला हो सकता है। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को नहीं बनवाएँगे और अपने परिवार की जन्म कुंडली को नहीं बनवाएँगे, तब तक ये नहीं समझ पाएँगे कि आपका अच्छा वक़्त कब आएगा। जब आप अपनी जन्म कुंडली बनवा लेंगे, उसमें बताए गए उपायों को जानेंगे, जब उन उपायों को करेंगे, तभी आप इस ज़िंदगी का असली मज़ा ले पाएँगे। एक पेड़ पे फल लगा होता है, पेड़ के फल को दूर से देखने पर आपका पेट नहीं भरेगा। जब तक वो फल तोड़कर आप अपने पेट में ना ले लें, उसको खाएँ ना, तब तक आपको उसका स्वाद भी नहीं आएगा और आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो इस दुनिया में पैसा है, दौलत है, सोना है, आभूषण है, ये है, वो है, सब कुछ है। दूर से देखते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जब तक वो आपके पास ना आए, तब तक वो आपका नहीं होगा। तो आपको अगर इस दुनिया की धन दौलत चाहिए, सुख चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो अपनी जन्म कुंडली को बनवाइए क्योंकि ये जन्म कुंडली ही बताएगी कि आपको कब क्या कैसे मिलेगा। तो साल 2023 की जन्म कुंडली बनवाने के लिए संपर्क करें। जो भी लोग लिख कर भेजेंगे L23 उन्हें जन्म कुंडली बनवाने पर और मुझसे बातचीत करने पर, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करने पर मिलेगा 23% का छूट। ये मेरी तरफ से है आपको न्यू ईयर का उपहार। तो अभी बुक कराइए और व्हाट्सएप पर लिखकर भेजिए
L23, तो आपको 23% की छूट मिल जाएगी और आप कम पैसों में अपनी और अपने परिवार की कुंडली बनाकर पूरा मजा ले पाएंगे आने वाले वक्त का। अभी कॉल करें, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें, जानकारी प्राप्त करें और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।